अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जब मेरा चैनल रीस्टोर हुआ था तो मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया था कि मेहरान की अपने स्टॉक इंजन के ऊपर ऑटोमेटिक गियर जो है वो इंस्टॉल करना, और वो प्रोजेक्ट जो है वो तकमील नहीं हो सका था। तो मैंने आपको बताया था कि उसके बारे में एक प्रॉपर वीलॉग बनाऊंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वजह थी जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका या कामयाब नहीं हो सका, आप जो भी कह लें। खैर चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचती रहें। तो व्यूवर्स, हुआ ऐसे कि मैंने एक मेहरान परचेज़ की 1992 मॉडल। तो उसका जो मैंने अब प्रोजेक्ट उस पर जो हमने स्टार्ट किया है उसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन उसको लेने का जो मकसद था वो ये था कि उसके स्टॉक इंजन जो है ना उसके ऊपर मैं उसका एक ऑटोमेटिक गियर जो है वो इंस्टॉल करूँगा। अभी ये आइडिया कहाँ से आया, मैंने इंटरनेट के ऊपर एक मेहरान की वीडियो देखी, इनफैक्ट पिक्चर्स देखी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि उस मेहरान में मैंने देखा कि उसमें ऑटोमेटिक गियर जो था वो इंस्टॉल हुआ था, लेकिन उसका इंजन जो था वो F8 भी उसका स्टॉक इंजन ही था। तो मैंने वो सोर्स करना स्टार्ट किया कि ये मेहरान किसकी है। तो करते करते ऐसे ही मैंने ढूंढते ढूंढते वो बंदा ढूंढ लिया। वो भाई साहब कराची के थे, फ़िलहाल कराची में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेहरान जो है वो मैंने इसमें ऑटोमेटिक जो है वो इंस्टॉल किया था खुद ही, और मैंने ये शेर शाह से सोर्स किया था उस वक्त, कराची शेर शाह कबाड़ी मार्केट में से। और ये इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट होता है, इसके साथ एक इसका शिफ्टर है, एक तो हैंडल शिफ्टर होता है ना, और एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर जो है वो इंस्टॉल होता है जो कि वाइड होता है गियर के साथ और साथ ही आपके शिफ्टर के साथ। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैसे मैकेनिकली नहीं शिफ्ट करता, वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको पल्स देता है, उसके बाद अगला गियर शिफ्ट होता है, और ये जो है 2 स्पीड ऑटो है। खैर मैंने सोचा भी प्रोजेक्ट करना तो चाहिए एक बार, फिजिकली जब हम करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा, फिर ही आप दोस्तों को गाइड कर सकेंगे। तो हमने मेहरान जो है वो परचेज़ कर ली रावलपिंडी से जाके, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि उसको गियर को सोर्स करना स्टार्ट किया। खैर मैं ढूंढता रहा कि किसी और बंदे ने हमारे पंजाब के एरिया में किसी ने ये गियर जो है वो इंस्टॉल किया हो। तो खैर एक और भाई से रब्ता हुआ, वो गालबन PTV में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ढूंढना पड़ता है, आपको मिल जाएगा वैसे कहीं से अगर आप जाएं शाह सुल्तान में। खैर हमने शाह सुल्तान में ढूंढना स्टार्ट किया, मैं था, मेरे साथ एक मेरे कज़न थे। हमने सोर्स उसको करना स्टार्ट किया, हम एक साइड से चलते गए चलते गए चलते गए। खैर हमें एक खान साहब मिले एज़ यूजुअल, जो आपको पता है अगर आप लोग उधर जाते हैं शाह सुल्तान में या सदर में काम करते रहते हैं, चीज़ें परचेज़ करते रहते हैं, तो आपको पता ही होगा। खैर एक खान साहब मिले, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल जाएगा आपको गियर, आप आए हमारे साथ। वो खैर हमें ले गए, एक उधर शॉप थी गालबन जान जापान समथिंग लाइक दिस, इस तरह का नाम था उसका। तो उसको हमने कहा कि भैया हमें इसका जो मेहरान के इंजन के साथ गियर लगता है ना, हमें वो वाला चाहिए। उसने कहा भाई वो हमारे पास पड़ा हुआ है, आज ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। खैर वो सीढ़ियों से ऊपर उनका ऊपर एक गोदाम था, उसमें काफ़ी ज़्यादा गियर्स पड़े हुए थे। उसने कहा ये वाला गियर है। अब हमने चूंकि नाम लेके हम एक चीज़ तलब कर रहे थे, कोई हमने ऐसे तो करना नहीं था कि हम कोई खुद से कोई आइडिया लें, कोई जुगाड़ वगैरह हम करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने उस भाई को कहा कि आप खुद ही हमें चेक करके दे दें। उसने कहा भाई बेफिक्र होकर चले जाओ, इसकी वैसे भी वारंटी है, आप बेशक जाके चेक करें, अगर ये ख़राब निकला तो ये हमारा। हमने क्या उसे बिल बनवाया, गालबन उस टाइम 18 या 17 हज़ार का उसने ना हमें वो गियर जो है वो दे दिया। उसे हमने वो शिफ्टर जो है वो तलब किया, तो उसने कहा वो मेरे पास नहीं होता, वो मैं आपको जगह बताता हूँ, वहाँ पे जाएं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। खैर उसने जहाँ से हम, अगर आप लोग शाह सुल्तान में गए हैं ना, तो जब आप ये टायर मार्केट वाली साइड से इंटर होते हैं, मतलब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल वाली साइड से आप इंटर होते हैं ना, तो जो पहला टर्न आता है ना, उस टर्न में आपकी लेफ्ट साइड पे एक प्लाजा है, उस प्लाजे में वो कोई बंदा था, उसका उसने हमें बताया, हम उसके पास गए। उसने मतलब पहले तो वो कहता रहा मैं इधर काम करने आया हूँ, उधर काम करने आया हूँ, फिर उसने कहा कि जी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो किट। खैर गियर हमने परचेज कर लिया था, फिर हमने खुद से अपना दिमाग लड़ाना शुरू किया। तो हमने कहा उसको मैनुअली पल्स दे के देख लेंगे गियर शिफ्ट करने के लिए, तो हम उसको ऑटो शिफ्टर नहीं करेंगे। वो खैर मेरे माइंड में वो सारा उसका इलेक्ट्रॉनिकल सेटअप जो था वो आ गया, जो कि शायद मैं भी आपको डिटेल में बताऊं तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। खैर हमने वो गियर जो है वो अपनी गाड़ी में लोड किया। उस टाइम दूसरी मेरे पास कल्टस थी गाड़ी, उसमें हमने वो गियर रखा उसके ट्रंक में, डिग्गी में उसकी। और जब हम यहाँ पे आए, चूंकि हमने मेहरान जो थी वो पहले यहाँ पे डिसअसेंबल कर दी थी, तो हमने जब उसके इंजन के साथ उसको रख के देखा तो उसका टुकड़ा भी आपस में नहीं मैच हो रहा था, वो बोल्ट ऑन नहीं हो रहा था।
और फिर जब हमने उसका पार्ट नंबर निकाला तो वो सर्च किया हमने, तो वो जो हमारी होती है ये अल्टो पाकिस्तानी, ये उसका गेयर, सॉरी जो जापानी अल्टो है उसका गेयर था, गालबन K6 के किसी वेरिएंट का वो ना गेयर था। जब हमने उसके पार्ट नंबर से पढ़ा, क्योंकि हम अगर वहीं पे पढ़ लेते तो हमें वहां पे ही चेक हो जाना था, तो वो तो खैर हमारे साथ तो एक किस्म का स्कैम हो गया। तो गालबन उस शॉपकीपर का नाम समथिंग जिहाद खान था मेरे ख्याल में। हमने खैर वो गेयर उठा के हम उसके पास वापस गए। उसने कहा यही होता है जी, आपके मैकेनिक से लग नहीं रहा, फलां नहीं हुआ, डिपका नहीं। हमने कहा यार इधर मेहरान को कोई इंजन पड़ा होगा, तुम उसके साथ हमें जोड़ के उसके बराबर करके दिखा दो, नट उसका जो कड़ा है वो इसमें फंसा के दिखा दो तो ठीक है, हम ले लेते हैं। वो खैर किधर से होना था, वो खैर चला गया, निकल गया कहीं। जो इनका मतलब ये जितने भी बैठे हुए हैं ना वहां पे, उनका एक तरीका कार है ये चार सुल्तान वालों का। ये ऐसे करते हैं कि चीज बंदे को दे के ना गलत, फिर खुद गायब हो जाते हैं दुकान से। सारा सारा दिन दुकान, मैं कहता हूँ ये पता नहीं कैसे कारोबार ये लोग चला रहे हैं। 10-15 हज़ार के पीछे ये सारा दिन दुकान से आउट हो जाते हैं, दुकान ऐसी खुली छोड़ के चले जाते हैं। खैर हम सारा दिन उसके लिए बैठ रहे। वो तकरीबन शाम को वापस आया। हमने उसको बताया कि यार देखो हम तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। उसने कहा फलां के पास चले जाए ना, वो आपको फिट करके वो बता देगा आपको। उसके पास गए तो वो भी दुकान से निकल गया। मतलब इनका होता है कि बंदे को थकाते हैं कि बंदा थक के, चूंकि दूर से आया हुआ है तो बंदा खुद ही थक के फिर चला जाएगा। वही बात हुई। खैर उसने हमें थकाया, लेकिन हम जाने वाले नहीं थे। फिर वो कहता कि आपने इधर मेरे साथ कोई खराबी करनी है, तो हमने कहा हम वो कर लेंगे, चलें आपका अगर खराबी वाला माइंड है। उसने कहा आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि हमें या कहीं और से गियर सोर्स करके दो या हमारे पैसे वापस करो। उसने कहा पैसे तो मैंने वापस कोई नहीं करने। खैर हमारे जहन में अल्टरनेटिव उसका यही था कि हम जो है उसका परचेज कर लेंगे इंजन, और फिर हम दोबारा ऑटोमेटिक वाला जो है ना पूरा सेटअप इंस्टॉल करके वो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो खैर हमने फिर उधर से इंजन उसी के पास ही एक पसंद किया, एक इंजन परचेज किया, बाकी डिफरेंस जो है उसको पे किया। पे करके हम वो अपने साथ लेके इंजन वापस आ गए, और फिर हमने दोबारा उसमें वो इंजन इंस्टॉल करके फिर वो प्रोजेक्ट किया, जिसकी कॉस्ट वगैरह की डिटेल जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगा। और उससे अगले व्लॉग में आपको फिजिकली वो गाड़ी भी चेक करवा दूंगा, उसमें जो जो हमने जिस जिस तरीके से किया वो क्या फ्यूल एवरेज दे रही है वगैरह वगैरह, मैं सारा कुछ आपको उससे अगले व्लॉग में बता दूंगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।